नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे बुध के गोचर के बारे में धनु राशि और धनु लग्न के लिए। क्या लेकर आया है बुध का ये राशि परिवर्तन जो 4 जनवरी 2021 को होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बुध बहुत समय तक मकर राशि में ही रहने वाले हैं। कुछ दिन के लिए कुंभ में जाएंगे, फिर से आ जाएंगे, बकरी हो जाएंगे, पर बहुत समय तक ये बुध यहाँ पर रहेंगे तो ये गोचर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। करीब 11 मार्च के आसपास तक बुध यहीं रहेंगे, तो जनवरी, फरवरी और मार्च का भी मिडिल तक। तो ऐसे में बुध क्या लाए हैं आपके लिए वो जानना ज़रूरी है। जिन्हों ज्योतिष से प्रेम है, जो समझना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट आता है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहली बात तो जिस भाव में बुध आ रहे हैं वो धन का भाव है, पैसों का भाव है, वाणी का भाव है, जो हम खाते पीते हैं उसका भाव है, खाने की जो चॉइस होती है, किसको क्या पसंद है। गुस्से का भाव है, मतलब कि अगर यहाँ पर कोई मंगल, राहु इस तरह का कोई ग्रह हो तो व्यक्ति गुस्सा करता है, गुस्से में अपना आपा खो देता है। गुस्से के समय हम कैसे दूसरों को ट्रीट करते हैं, खुद को ट्रीट करते हैं, उसका भी भाव जो है दूसरा ही भाव है। धन का भाव तो है ही, पर कौन से धन का? जिसको हमने खुद कमाया हो, अपनी मेहनत से जो धन कमाया हो, और उसमें भी कौन सा? जो लिक्विड मनी हो, जो बैंक में हो, जो पैसे के रूप में हो, वो वाला। गाड़ी, भवन, भूमि, ये सब चौथे भाव से, और दूसरे भाव से जो लिक्विड मनी होती है, पैसे के में जो होती है, वो वाली जो मनी होती है, उसका भाव है, उसमें आ रहे हैं बुध। बुध है क्या वैसे? वास्तव में बुध क्या है? बुध किसी भी कुंडली में आपके कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, आपकी बात करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, आप किस तरह के वक्ता हैं, उसको दिखाते हैं। आपका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट, रुचि, सीखने में जो ज्ञान में जो रुचि है, ज्ञानी है या नहीं है वो तो है ही, ज्ञान भी है, पर उसमें जो रुचि है, इंटरेस्ट है, कुछ सीखते रहना है, कुछ बढ़ते रहना है, थमना नहीं है, रुकना नहीं है, हमेशा कुछ सीखते रहने की जो कुछ लोगों को होता है, उनका बुध काफ़ी अच्छा होता है। वक्ता कमाल का बनाता है बुध, बोलने की। इतना अच्छा वक्ता व्यक्ति हो सकता है अगर बुध बहुत अच्छे हैं कि उससे भी ज्ञानी व्यक्ति भी उसको सलाम करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको मानते हैं, क्योंकि उसकी वाणी में वो बात होती है, उसकी आवाज़ में ही वो बात होती है। बुध इसके साथ साथ हमारी चाची, मौसी, भांजा, भांजी, इन सबको भी दिखाते हैं, मामा को भी दिखाते हैं, बुध की ये भी दिखाते हैं कुंडली में। बुध का संबंध सीधे सीधे श्री नारायण से है, भगवान विष्णु से है। पृथ्वी तत्व के ग्रह हैं, पृथ्वी तत्व के ग्रह हैं, और कुबेर की इनकी डायरेक्शन है, कुबेर की जो उत्तर डायरेक्शन है इनकी भी वही है। तो धन से बड़ा गहरा संबंध है। बुध अच्छे मतलब धन कुंडली में अच्छा होता है, कहीं पे भी हो धन को बुध अवश्य दिखाते हैं। धन से सीधा सीधा ताल्लुक है। आपके कार्य से, जो आप कार्य करने वाले हैं, सूर्य के साथ साथ वो भी 10वें भाव के सिग्निफिकेटर हैं। तो आपके कम्युनिकेशन और आपकी जो पोजीशन है दुनिया में, स्टेटस जो आपका है वो, पर बुध ज़्यादा दिखाते हैं इंटेलेक्चुअल, ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि, कोई राइटर है, सेल्समैन है, बिजनेसमैन है। सूर्य आपकी पोजीशन, गवर्नमेंट में हाई पोस्ट आदि इस तरह से दिखाते हैं। बुध फिजिशियन को दिखाते हैं, सूर्य भी दिखाते हैं, सूर्य टॉप अथॉरिटीज़ को दिखाते हैं, बड़ी को। खैर हम बुध की बात कर रहे हैं, तो बुध ये सब चीज़ें दिखाते हैं। विष्णु जी से जुड़े हुए हैं बुध, और गणेश जी से भी जुड़े हुए हैं। तो विष्णु जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पक्षियों से जुड़े हुए हैं, पक्षियों में भी तोता, जानवरों में बिल्ली, ये बुध से जुड़े हुए हैं। तो इनको कुछ खाना पीना देना, इनका कुछ करना, ये अच्छा रहता है। ओवरऑल सारे ही पक्षी, और पक्षियों में भी तोता। तो क्या आपके लिए लेकर आया है बुध का द्वितीय भाव में, धन भाव में गोचर? तो देखते हैं कौन से भाव को पहले तो बुध कंट्रोल करते हैं। तो आपके सप्तम भाव, देखिए 3 नंबर जो लिखा है वो मिथुन राशि है। सप्तम भाव में आपकी मिथुन राशि है। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। एक राशि उनकी पड़ती है आपके सप्तम भाव में, दूसरी पड़ती है आपके 10वें भाव में। ये 6 नंबर, छठी राशि जो कन्या है ये 10वें भाव में है। भाव ये 10वीं है, वो 6 नंबर ना वो राशि का है। जैसे कि आपका पहला भाव है और इसमें जो नंबर जो है ना 9, ये आपकी राशि है 9वीं, क्योंकि आपकी कालपुरुष की 9वीं राशि है। कालपुरुष की 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तो 9वीं कौन सी आती है? धनु। उसके बाद मकर, कुंभ और मीन। अब चूंकि 9वीं राशि आपकी खुद की राशि है, इसलिए प्रथम भाव में आपके सीधा 9वीं राशि आ गई। द्वितीय भाव है इसमें 10वीं, ये तृतीय है इसमें एकादश
राशि आ गई, ये चतुर्थ भाव है, उसमें आपकी द्वादश राशि मतलब मीन राशि आ गई। पंचम भाव है पर इसमें पहली राशि मेष है। ये छठा भाग है पर इसमें दूसरी जो राशि वृषभ है। ये सप्तम भाव है पर तीसरी राशि मिथुन है। ये अष्टम भाव है पर इसमें चौथी राशि कर्क है। ये नवम भाव है भाग्य भाव पर इसमें राशि कौन सी है, पंचम सिंह है। ये आपके कर्म का भाव है, ख्याति का भाव है, समाज में आपकी स्थिति का भाव है, उसमें है आपकी कन्या राशि जो बुध की है। एकादश भाव में ये शुक्र की सातवीं राशि तुला है। ये द्वादश भाव है, इसमें मंगल की आठवीं राशि वृश्चिक है। तो दशमेश धन भाव में आए हुए हैं और सप्तमेश भी धन भाव में आए हुए हैं, क्योंकि दोनों ही राशियां बुध की हैं। तो पहले इस भाव को लेते हैं कि दशमेश धन भाव में आ रहा है तो क्या रिजल्ट देगा। दशमेश क्या है, कर्म है, ख्याति है, आप जो पराक्रम करते हैं, आपकी समाज में जो स्थिति है, यश है, फेम है। तो यश फेम किस पे जा रहा है, वाणी के भाव में जा रहा है। तो आपकी वाणी के थ्रू आपको यश मिलेगा, फेम मिलेगा। पोजीशन किस में जा रही है, वाणी के थ्रू। किस तरह से आप बातें करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपके धन को डिटरमाइंड करेगा, पैसों को डिटरमाइंड करेगा, आपकी वर्क पोजीशन को डिटरमाइंड करेगा, कितना मिलेगा, कितना ज़्यादा चांसेस है। वास्तव में ये अच्छा गोचर है। जब भी धन के पास, धन के लिए आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे, जितना कर्म करेंगे उतना आपको धन मिल सकता है। यहाँ से धन के लिए एक अच्छा गोचर है, पर वाणी का ध्यान रखना होगा। वाणी यहाँ पर अच्छी रखनी है, वाणी को डिप्लोमेटिक रखना है, तो वाणी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसके साथ साथ सप्तम का स्वामी भी धन भाव में गया हुआ, तो आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, आपका जो प्रेमी है, प्रेषी है, प्रेमिका है, या आपका जो प्रेमी है, वो आया तो आपके उसकी आपको हेल्प मिलेगी धन कमाने में, या फिर आप जिस तरह से धन कमा रहे हैं वो उसमें अपनी कोई सलाह देगा, कहेगा भी इस तरह से करो या इस तरह से करो। या फिर वो ये भी कह सकता है कि भाई इस पैसे को इधर रखो, इस पैसे को उधर रखो, इस तरह से। उसका कुछ आपके जो बिजनेस है, आपका जो कार्य है, जो पैसे से रिलेटेड जो एरिया है, उसमें उसका कुछ ना कुछ उसमें सलाह या कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। ये भी बताता है कि आपके जो स्पाउस है उसकी वाणी जो है काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और आपका जो रिलेशन है वो आपके सास ससुर से सुधरेगा। सास ससुर से आपको लाभ हो सकता है, और अचानक धन प्राप्ति के भी यहाँ पे कुछ योग बनते हैं। कारण ये है कि बुध धन भाव में आए जरूर हैं, पर यहाँ से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव क्या है, ससुराल का है। अष्टम भाव धन धान्य जो अचानक से प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति का है, इनहेरिटेंस का है, और ऐसा धन जो गिफ्ट में मिलता है। तो शादी किसी की हो और उसमें कोई गिफ्ट मिले, जो आपने फिलहाल नहीं कमाया इस जीवन में, तो टैक्स के थ्रू, बीमे के थ्रू, या फिर लॉटरी के थ्रू धन आदि की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। कब हो सकती है, अगर आपकी कुंडली में बुध की दशा हो, अंतरदशा हो, बुध आपकी कुंडली में अच्छे योग में हो, धन योग में हो, लक्ष्मी योग में हो, महापरिवर्तन योग में हो, राजयोग में हो, किसी इस तरह का योग बनाकर बैठे हो, और उसमें अगर बुध की ऐसी स्थिति आएगी तो ज़रूर लाभ होगा। जिनका नहीं है उनको नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो वही है ना, जो प्रारब्ध है वो तो जन्म समय ही तय हो जाता है। जैसे चाणक्य ने कहा है, जैसे श्री युक्तेश्वर ने कहा है, तो जन्म समय तय हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जन्म कुंडली में ही तय रहता है। गोचर तो ये बताता है कि अब उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही। अगर वहां पे योग है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं है तो फिर जिनका है उन्हीं की बनेगी, बाकी की नहीं बनेगी। यही कारण है कि गोचर आते और जाते रहते हैं, और लोगों को भी लाभ होते ही रहते हैं, और बहुत सौ को नहीं भी होते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली सभी की अलग अलग होती है। उसमें जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, योग हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो अगर हम इस योग को थोड़ा सा बढ़ाना चाहें, इसके अच्छे रिजल्टों को बढ़ाना चाहें, तो क्या करें, तो भगवान विष्णु की पूजा करें। बहन, मौसी, कन्याएं, दोस्त, बंधु, मामा, उनसे रिश्तों को अच्छा रखें। पक्षियों का ख्याल रखें, उनके लिए कुछ दाना पानी, कुछ ये सब। वैसे भी पक्षियों का, जीवों का ख्याल रखना हमारा धर्म है। रेमेडी के अलावा वैसे भी, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमने पेड़ पौधे हैं वो काट दिए हैं, उनके रहने के लिए घर नहीं है, और हमने अपने घर हर जगह बना दिए हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है, मनुष्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका ख्याल रखे। नहीं तो फिर वो प्रकृति थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और उसे करनी भी चाहिए, वो बैलेंस करना चाहती है। इसके साथ साथ ये जो बुध है आपकी वाणी में सुधार लाएंगे, आपकी वाणी अच्छी रहेगी। आपके
पिता के लिए अगर हम इसको देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 छठे भाव में बुध है। द्वितीय भाव का स्वामी पिता के उससे द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी जो है छठे भाव में जा रहा है पिता के लिए। तो पिता के लिए धन के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, आपके लिए अच्छा है, माता के लिए अच्छा है। माता की अगर हम बात करें तो माता के चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का स्वामी जो है एकादश भाव में जा रहा है, माता के लिए अच्छा रहेगा। तो आपके बड़े भाई के लिए अगर हम देखते हैं तो उनके लिए 1 2 3 4 यात्रा हो सकती है, खर्चा आ सकता है, वो कहीं पर उनका आना जाना हो सकता है, इस तरह की बातें उनके लिए रहेंगी। तो ये था हमारी तरफ से बुध का गोचर, क्या परिवर्तन लेकर आया है बुध का, किसके लिए, धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए। इसके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी हमने बात की कि गणेश जी की पूजा और विष्णु जी की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गणेश जी के ओम गम गणपते नमः, ये सब इसका पाठ आप कर सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं। बुध का जो रंग होता है वो हरा होता है, बुध का रंग हरा होता है, रत्न पन्ना होता है, ये सब आप जानते हैं। दाल जो होती है मूंग दाल होती है, तो उसका दान बताया जाता है, उसका सेवन भी बताया जाता है। जिसकी बुध की दशा महादशा रहती है वो अच्छा रहता है, शुभ रहता है। विद्या की जो चीज़ें होती हैं, विद्या को बांटना, विद्या को बढ़ाना, इससे बुध हमेशा स्ट्रांग होते हैं। हमेशा विद्या बांटने से बढ़ती है, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। इसी तरह बुध भी बांटने से कम नहीं होते, बढ़ते ही बढ़ते हैं, ऐसा ही लिखा गया है। तो ये था मेरी तरफ से बुध का राशिफल, जो इस राशि परिवर्तन के लिए, धनु राशि के लिए। मुझे आशा है, विश्वास है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, अपना सहयोग बनाए रखें। इसके साथ ही मैं ये विदा लूँगा आपसे। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।